हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू हार्मोनिक मीन। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ज्योमेट्रिक मीन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जहां हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूलेज पे डिटेल डिस्कशन किया था विद एग्जांपल। और आज हम लोग हार्मोनिक मीन देखेंगे। देखो, हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो बेसिकली रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से, जहां हम स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे एंड जैसे ही कॉन्सेप्ट सेशन ओवर हो जाएगा हम एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे। एंड ये सारे सेशंस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एसएससी सीजीएल जेएसओ के लिए, दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड हैं। क्योंकि हर जगह आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको नई क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाएं, जहां आपको सारा कॉन्सेप्ट्स मिलेगा रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड एमसीक्यू सेशंस भी मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है हार्मोनिक मीन पे। अब देखो, अगर हम लोग हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 3 तरह की सीरीज होगी एंड यहाँ हमें तीनों सीरीज पे डिस्कशन करना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों का ही हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। मतलब आपको पहले 1/x करना है और फिर उसका सम करना है। जैसे लेट्स से अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिया है 1 एंड 2, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये तो हम सबको पता है, रीजन बिंग हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सीरीज पे क्लास अपलोड कर दी थी। 2 ऑब्जर्वेशन है और अब देखो, सबसे पहले 1/x करो, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और हमें समेशन किसका चाहिए, 1/x का, तो देखो इसका समेशन चाहिए। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो जैसा हमने अरिथमेटिक मीन में बताया था कि जहां n होगा वहां f कर देना, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड जहां पे भी x होगा उसके साथ आप क्या डाल दोगे, फ्रीक्वेंसी। तो देखो फॉर्मूला क्या है, समेशन f, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था और अब क्या लेंगे, f, जो कि फ्रीक्वेंसी को शो करता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, समेशन f डिवाइडेड बाय x। क्लियर। ये ही डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है और ये ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है। सिर्फ इतना याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब 0 to 10, 10 to 20 दिया रहता है तो उसमें हमें पहले x निकालना होता है, जो कि क्या होता है, मिड वैल्यू। ये सारा पॉइंट हमने ऑलरेडी अपने टाइप्स ऑफ सीरीज में डिस्कस किया है एंड अरिथमेटिक मीन की क्लास में डिस्कस किया है। दोबारा हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से वो क्लास कवर कर लेना। देखो, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी वही फॉर्मूला लिखा है जो फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट सीरीज में लिखा था, बस यहाँ मेंशन किया कि x इज इक्वल टू मिड वैल्यू। चलो पहले हम इन तीनों पे एग्जांपल दे देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो, हमारा सबसे पहले एग्जांपल है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 6, 10। तो ये क्या है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सिंपल था, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 1/x का समेशन तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 का, 6 का और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60, तो 3 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो 4 के टेबल में 60 आता है 15 टाइम्स, 6 के टेबल में 10 टाइम्स और 10 के टेबल में 6 टाइम्स। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय, नीचे की वैल्यूज को टोटल कर देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 31। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, अब इसको सॉल्व करने पे हमारा हार्मोनिक मीन आएगा 5.8065। हमेशा डेसिमल के बाद हम लोग कितनी डिजिट लेने वाले हैं, 4 डिजिट। क्लियर। तो ये सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना था। नेक्स्ट, अब देखो ये हमारे पास किस तरह की सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है बेटा, क्योंकि x दिया है, f दिया है। सबसे पहले हार्मोनिक मीन का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड x। अब देखो समेशन f तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 15, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, f डिवाइडेड बाय x करना है। पहले तो ये 1 1 1 1 1 और इसका टोटल दैट इज समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। क्लियर।
बस हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, समेशन f 15 डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x इज 5, तो हार्मोनिक मीन कितना आ गया 3। क्लियर? ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल था। एंड लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं x, और x क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मिड वैल्यू। ये आएगा 5, 15, 25, 35, 45। क्लियर? अगेन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सेम है, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x। समेशन f कितना आएगा, समेशन f आ रहा है 125, एंड जब हम f डिवाइडेड बाय x करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी 1 1 1 1 1, तो ये आएगी 5। बस आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपका जो हार्मोनिक मीन आएगा वो कितना आएगा 25। तो ये सिंपल था, हार्मोनिक मीन का सिंपली जो फॉर्मूला है बस आपको वो लर्न करना है, बाकी जो सीरीज दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड हार्मोनिक मीन। अब वेटेड हार्मोनिक मीन में जैसे अरिथमेटिक मीन में, वेटेड अरिथमेटिक मीन में किया था ना, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने क्या ले लिया था, वेट। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे कि जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का और कह लो कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला था समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, वेट पुट कर दोगे, सिंपल। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो आज का लास्ट टॉपिक कंबाइंड हार्मोनिक मीन। हमने इसके पहले कंबाइंड अरिथमेटिक मीन बताया था, वैसे ही कंबाइंड हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और इस फॉर्मूले में आप देखोगे ना तो सिंपली हम अरिथमेटिक मीन से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट आप लर्न कर पाओ। अरिथमेटिक मीन में जैसे हमने n1 मीन 1 लिया था, वैसे ही जब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो n1 के साथ हार्मोनिक मीन 1 लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, हार्मोनिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x, उसी फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n2, दैट इज फर्स्ट सीरीज का ऑब्जर्वेशन, सेकेंड सीरीज का ऑब्जर्वेशन ऐड करना है, डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ 2। तो दो सीरीज हमारे पास गिवन होगी और दोनों सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा, हार्मोनिक मीन भी दिया होगा। सिंपली हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है और इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? ये बेसिकली हार्मोनिक मीन का लास्ट टॉपिक था, बट एक क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, बेसिकली हार्मोनिक मीन पे बेस्ड है और ये हर एक लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एसएससी सीजीएल जीएसओ लेवल पे देखो, यूजीसी नेट लेवल पे देखो या एमकॉम एंट्रेंस लेवल पे देखो, हर लेवल पे ये क्वेश्चन एग्जाम में कवर किया ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। कह रहा है कि अ train travels first 300 kilometers at an average rate of 30 km per hour and further travels the same distance at an average rate of 40 km per hour. What is the average speed over the whole distance? Basically यहाँ पे हार्मोनिक मीन लगेगा और हमारे पास x की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है। x क्या है 30 किलोमीटर पर आवर और उस पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 किलोमीटर्स। अगेन नेक्स्ट हमारी जो एवरेज रेट है वो है 40, दैट इज x की वैल्यू है या वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 40 और इस पे भी हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं 300। क्लियर? अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f कितना है बेटा 600, तो यहाँ लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x। तो f डिवाइडेड बाय x, f डिवाइडेड बाय x 300 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आएगा 600, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस इसको कट करने पे वैल्यू आएगी 7.5। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पे हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा और हार्मोनिक मीन कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 17.5 जो कि आएगा 34.2857 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखो हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा ही था कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस, की एवरेज स्पीड कितनी है होल डिस्टेंस के लिए। मतलब कह रहा है कि पहला 300 किलोमीटर हम गए 30 किलोमीटर पर आवर पे और सेम डिस्टेंस 300 किलोमीटर
जब हम फर्दर ट्रैवल करें तो 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो ओवरऑल हमने कितनी ट्रैवलिंग की 600 किलोमीटर्स की, और 600 किलोमीटर्स की ऑन एन एवरेज हमने कितनी स्पीड से ट्रैवलिंग की है 34.2857। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मगअप करके जाते हैं एग्जाम में, बट हमने सिंपली बताया कि ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है और अगर आप इस पर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बहुत ही सिंपली आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? यहाँ हमारा हार्मोनिक मीन का ओवरऑल डिस्कशन कंप्लीट हो गया। जो भी हार्मोनिक मीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका फॉर्मूला था, प्रॉपर्टीज थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, एंड आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशन, आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।